स्वागत है आप सभी का। जहां कल हमने छोड़ा था वहीं से आप इस वीडियो स्टार्ट करेंगे। कल टेक्निकल इशू के कारण वीडियो नहीं हो पाई थी, पूरी 7 मिनट 8 मिनट की वीडियो बनी थी। तो उसके कारण जो बाकी के जो नेक्स्ट सारे फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं वो मैं आपको स्टेप वाइज विद एग्जांपल्स और उनके हिंदी मीनिंग के साथ आपको सारे आज बताऊंगा। आज भी क्योंकि वीडियो लंबी रहेगी, 400 फिक्स प्रीपोजिशन उससे भी ज़्यादा है, तो उसमें टाइम लग सकता है। होगा तो आज पूरा होगा, नहीं तो ये वीडियो थर्ड पार्ट में भी जा सकती है। नेक्स्ट भी स्टार्ट की एकिन टू। सो वी टॉक अबाउट एकिन टू। एकिन टू क्या होता है? एकिन टू होता है सिमिलर टू, किसी के समान होता है। हिज बिहेवियर वाज एकिन टू मैडनेस, उसका जो व्यवहार है वो मैडनेस उसके समान है। एलियन टू, एलाइन टू, सॉरी एलाइन टू। एलाइन टू मीन्स फॉरेन, कॉन्ट्रेरी और प्रतिकूल, किसी के अनुरूप एलाइन। डिसऑनेस्टी इज एलाइन टू हर नेचर, उसके स्वभाव के अनुसार वो डिसऑनेस्ट है। एलोट टू, जैसे कल एक चीज़ आपको बताई थी कि एडेप्ट टू और एडोप्ट टू, ऐसे 3 वर्ड्स होते हैं। तो एडोप्ट का मतलब क्या होता है? गोद लेना। एलोट टू होता है एसाइन, आवंटित करना। आवंटित करना, किसी को अलॉट करना मीन्स आवंटित करना। सीट्स वर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन रैंक, जैसे अगर कोई कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो तो वहाँ फिर भी सीटों का अलॉटमेंट होता है। नेक्स्ट इज एलूफ फ्रॉम। एलूफ फ्रॉम मीन्स स्टे अवे फ्रॉम, या फिर अलग रहना, किसी से अलग रहना को हम बोलते हैं स्टे अवे फ्रॉम। और इन फिक्स प्रोपोजिशन वी टेल एलूफ फ्रॉम, ही कीप्स हिमसेल्फ एलूफ फ्रॉम लोकल पॉलिटिक्स, उसने अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर रखा। द नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव टू। आप इस वीडियो को अगर थोड़ा स्लो लगे तो आप 2x 1.5x स्पीड पर आप देख सकते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अल्टरनेटिव टू मीन्स किसी का कोई सब्स्टिट्यूट होता है या कोई विकल्प होता है, तो हम बोलेंगे सोलर एनर्जी इज़ ए क्लीन अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ के एक विकल्प है कि हम सोलर एनर्जी को यूज़ करें, तो वो उसका एक विकल्प है। एमिएबल टू, परमिएबल टू, कुछ इस टाइप के वर्ड्स होते हैं। एमिएबल टू क्या होता है? रिस्पॉन्सिव टू एडवाइस, सुझाव मानने योग्य। ही इज़ एमिएबल टू रिजनेबल सजेशंस। अमाउंट टू, अमाउंट टू मीन्स होता है इक्विवेलेंट टू, या बराबर होना, किसी के बराबर होना। ही साइलेंस अमाउंट्स टू ए कन्फेशन। द नेक्स्ट इज एनालॉजी विथ और एनालॉजी बिटवीन। एनालॉजी विथ और एनालॉजी बिटवीन, इसका मतलब क्या होता है? कंपेरिजन या समानता। देयर इज ए एनालॉजी बिटवीन द ह्यूमन माइंड एंड अ कंप्यूटर। एंग्री विथ, एंग्री विथ तो यूज़ होता है पर्सन के साथ, और एंग्री एट होता है किसी चीज़ के साथ। जैसे द टीचर वॉज एंग्री विद द स्टूडेंट्स, और द टीचर माई फ्रेंड एंग्री एट द सिचुएशन, उसको उस परिस्थिति पर गुस्सा आया। तो एंग्री एट, एंग्री का मीन्स होता है क्रोधित। एट या विथ आता है पर्सन के साथ, और एट आता है किसी चीज़ के साथ। नेक्स्ट इज एनेक्स टू। एनेक्स टू मतलब एड और अटैच करना। एड और अटैच करना मीन्स द टेरिटरी वाज अनेक्स्ड टू द एम्पायर। एनोइड विथ यूज़ होता है पर्सन के साथ, और एनोइड एट यूज़ होता है इवेंट के साथ। तो एनोइड विथ होता है स्लाइटली एंग्री या किसी से नाराज़ होना। तो शी वाज एनोइड विथ हर ब्रदर एट हिज नेग्लिजेंस। नेक्स्ट इज आंसरेबल टू, पर्सन के साथ यूज़ होता है, और आंसरेबल फॉर यूज़ होता है एक्ट के साथ। तो इसका मतलब होता है कि किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होना या जवाबदेह होना। नेक्स्ट इज एंटीपैथी टू, या टूवर्ड्स भी कह सकते हैं इसको। जैसे एंटीपैथी टू क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी से घृणा करना। ही हैज़ ए डीप एंटीपैथी टूवर्ड्स करप्शन, करप्शन के खिलाफ वो बहुत ज़्यादा घृणा करता है, उसको डिसलाइक करता है। एंग्जियस अबाउट किसी रिजल्ट के लिए आता है, और एंजियस फॉर सेफ्टी के लिए आता है। वरीड और ईगर, जैसे चिंतित होना किसी चीज़ के बारे में, एंग्जाइटी, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। एपोलोजाइज टू पर्सन, एपोलोजाइज फॉर आता है मिस्टेक के साथ। एक्सप्रेस रिग्रेट या किसी से क्षमा मांगना, एपोलोजाइज करना। अपील्ड टू और अपील्ड अगेंस्ट आता है किसी डिसीजन के साथ। एपेटाइट फॉर स्ट्रांगली डिज़ायर या भूख या इच्छा जाहिर करना। अगली बात करते हैं एप्राइज ऑफ। एप्राइज ऑफ क्या होता है? इन्फॉर्म या किसी को सूचित करना। द मिनिस्टर वाज एप्राइज्ड ऑफ द करंट सिचुएशन।
अप्रोप्रिएट टू या अप्रोप्रिएट फॉर, ये अप्रोप्रिएट टू भी लेता है और अप्रोप्रिएट फॉर भी लेता है। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है सुइटेबल या उपयुक्त। हिज रिमार्क्स आर अप्रोप्रिएट टू द ओकेशन। नेक्स्ट इज अप्रूव ऑफ। अप्रूव ऑफ क्या होता है? गिव कंसेंट और सपोर्ट, किसी को स्वीकृति देना, अप्रूवल देना। हिज पेरेंट्स डिड नॉट अप्रूव हिज करियर चॉइस, उसके माता पिता ने उसकी करियर चॉइस को स्वीकृति नहीं दी। एप्टीट्यूड फॉर, नेचुरल टैलेंट, स्वाभाविक रुचि। शी हैज़ ए रिमार्केबल एप्टीट्यूड्स फॉर मैथमेटिक्स। अराइव एट, अराइव एट यूज़ होता है प्लेस या किसी डिसीजन के लिए, और अराइव इन होता है किसी कंट्री के लिए। इन यूज़ होता है कंट्री के लिए। तो अराइव एट क्या होता है? रीच, कहीं तक पहुंचना। तो दे अराइव एट कंक्लूजन आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन, बड़े ही लंबे संवाद या विचार विमर्श के बाद वो एक निष्कर्ष या कई चीज़ पर जाकर पहुँचे। अशेम्ड ऑफ यूज़ होता है फीलिंग शेम, लज्जित महसूस करना। ही फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिज रूड बिहेवियर, उसने अपने बुरे स्वभाव के कारण उसे लज्जित महसूस हो रहा है या शेम फील हो रहा है। एस्पायरेंट फॉर या एस्पायरेंट टू, किसी चीज़ के लिए आकांक्षी होना, सीकर। जैसे कोई जॉब सीकर होता है उसे अपन बोलते हैं एस्पिरेंट, तो वो क्या होता है? उस आकांक्षी होना। जैसे ही इज़ एन एस्पिरेंट फॉर सिविल सर्विसेज, वो सिविल सर्विसेज के लिए आकांक्षी है। एस्पायर टू या आफ्टर यूज़ होता है डिज़ायर स्ट्रोंगली, आकांक्षा रखना, किसी भी चीज़ से स्ट्रोंगली आकांक्षा रखना। यंगस्टर्स एस्पायर टू हाई पोजीशंस इन लाइफ, युवाओं को उच्च आकांक्षा रखनी चाहिए अपने जीवन में। एसेंट टू, एसेंट टू मीन्स होता है ऑफिशियल एग्रीमेंट पर सहमति देना। द प्रेसिडेंट गेव हिज एसेंट टू द बिल। एसोसिएटेड विथ, कनेक्टेड या किसी चीज़ से जुड़ा हुआ। ही वॉज एसोसिएटेड विद द सोशल मूवमेंट। आफ्टर दिस एस्टोनिश्ड एट या बाय, एस्टोनिश्ड अपने साथ एट भी लेता है और एक बाय भी लेता है, तो इसका मीन्स होता है कि सरप्राइज या आश्चर्यचकित होना। वी वर एस्टोनिश्ड बाय हिज एट हिज सडन डिपार्चर, ये कह रहा हूँ मैं कि इसमें एट भी आता है और साथ में बाय भी यूज़ होता है। नेक्स्ट इज एटोन फॉर। एटोन फॉर इज मेक अमेंडमेंट्स फॉर साइन, या प्रायश्चित करना, किसी भी चीज़ का प्रायश्चित करना। ही मस्ट एटोन फॉर हिज मिसहेड्स, ही मस्ट एटोन फॉर हिज मिसडीड्स। नेक्स्ट इज अटैच्ड टू, किसी से जुड़ा हुआ, ये रिपीटेटिव है वापस। किसी से जॉइंट। फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब भी क्या होता है? जुड़ा हुआ। तो शी इज डीपली अटैच्ड टू हर ग्रैंड मदर। नेक्स्ट इज अटेन टू, इसका मीन्स होता है कि रीच अ लेवल या प्राप्त करना। ही अटेन टू सुप्रीम विजडम थ्रू मेडिटेशन। अटेंड टू किसी ड्यूटी या कार्य के लिए आता है, और अटेंड अपॉन किसी पर्सन के साथ यूज होता है। तो पे अटेंशन या ध्यान देना। प्लीज़ अटेंड टू व्हाट द टीचर सेज, कि टीचर क्या कह रहे हैं उस पर आपको फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट टू, स्क्राइब क्रेडिट, या किसी को ब्लेम करना या श्रेय देना। इसमें दोनों चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड दोनों यूज़ होते हैं, कि किसी को दोषी भी ठहराना है, किसी को श्रेय देना है कि आपके द्वारा ये कार्य हुआ है। ही एट्रीब्यूटेड ही सक्सेस टू हार्ड वर्क, उसने अपनी सक्सेस को एक कड़ी मेहनत का श्रेय दिया है। अवेल वन सेल्फ ऑफ, ये बहुत बार यूज़ होता है एग्ज़ाम में। अवेल वन सेल्फ ऑफ, टेकिंग एडवांटेज ऑफ, या किसी का लाभ उठाना। अवेल वन सेल्फ ऑफ, यू शुड अवेल योर सेल्फ टू ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, यू शुड अवेल योर सेल्फ फॉर ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। एवर्ट्स टू, अपोज्ड और डिसइंक्लाइंड, या अनिच्छुक, किसी चीज़ में इच्छा जाहिर नहीं करना। ही इज़ एवर्ट्स टू टेकिंग अननेसेसरी रिस्क। द नेक्स्ट इज अवेयर ऑफ, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी होना, किसी की खबर होना। कॉन्शियस, आर यू अवेयर ऑफ द न्यू ट्रैफिक रेगुलेशंस, मतलब हर चीज़ के लिए सावधानी बरतना या जानकारी रखना। बेफेल बाय, द नेक्स्ट सीरीज इज बेफेल बाय। परप्लेक्स या चकराया जाना। साइंटिस्ट वर बेफेल्ड बाय द स्ट्रेंज फिनोमेना, एक ये अद्भुत दृश्य देखकर जो वैज्ञानिक थे वो भी चकरा गए। द साइंटिस्ट वर बेफेल्ड बाय द स्ट्रेंज फिनोमेनन।
नेक्स्ट इज बेनिश फ्रॉम। बेनिश फ्रॉम मीन्स एग्जाइल, निष्कासित करना, किसी को भी किसी सभा से निष्कासित करना। द किंग वाज बेनिश्ड फ्रॉम हिज किंगडम। राजा को, खुद राजा को निष्कासित कर दिया अपने राज्य के द्वारा। द नेक्स्ट इज बारकेट, शाउट और मेक नॉइस या भौंकना। बारकेट बेसिकली यूज होता है डॉग के ऊपर। द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर। द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर। द नेक्स्ट इज बास्किन, इंजॉय वार्मथ और ग्लोरी। इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक तो धूप या फिर आनंद लेना, जैसे द टीम इज बास्किंग इन द ग्लोरी ऑफ विक्ट्री। द नेक्स्ट इज बियर विथ। बियर विथ मीन्स टॉलरेट या सहन करना। आप किसी भी चीज़ को सहन करते हो, इस बियर विथ आता है इसमें। तो प्लीज़ बियर विथ मी फॉर अ फ्यू मिनट्स, मुझे कुछ समय सहन करना है। इसका खूब सारे अर्थ निकलते हैं, आप अगर रिलेट करेंगे डेली लाइफ से तो हो जाएगा। बेफेल अपॉन, हैपन टू या आपदा आना, किसी के ऊपर आपदा आना। ए सडन कैलेमिटी बेफेल अपॉन द विलेज, जैसे अभी बेफेल अपॉन हुआ है आसाम में, आसाम में ट्रेजेडी हो रही तो वहाँ उनके ऊपर आपदा हुई है भारी, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। ये चीज़ें याद तभी होगी जब आप इसको डेली यूज़ में या रिलेट करोगे तो ही याद होगी इंग्लिश में, बाकी आप डायरेक्ट याद नहीं कर पाते इसको। बेग ऑफ किसी थिंग के साथ आता है, किसी पर्सन के साथ आता है, और बेग फॉर किसी थिंग के साथ आता है। आस्क अर्नेस्टली या भिक्षा मांगना या प्रार्थना करना, किसी से इसको आप कि बहुत प्लीज़ होकर किसी चीज़ से मांगना। द पुअर मैन बेग्ड फॉर फूड, और कोई गरीब आदमी खाने के लिए भिक्षा मांग रहा है या भीख मांग रहा है, आप कुछ भी कह सकते हैं। बेगाइल इंटू मीन्स डिसीव इंटू डूइंग, बहकना। बहकना मीन्स ही वॉज बेगेल्ड इंटू सिंगिंग द डॉक्यूमेंट्स। द नेक्स्ट इज बिलीव्ड इन। बिलीव्ड इन होता है फेथ या किसी में विश्वास। आई हैव फिर बिलीव इन हार्ड वर्क, मुझे कड़ी मेहनत पर विश्वास है। बिलोंग टू, बी मेंबर, प्रॉपर्टी ऑफ का होना। दिस बुक बिलोंग्स टू द लाइब्रेरी, ये किताब लाइब्रेरी से संबंधित है, किसी से संबंधित होना, किसी का होना, या ये लाइब्रेरी की प्रॉपर्टी है, ऐसे बोल सकते हो आप। बेनिफिशियल टू मीन्स होता है एडवांटेजेस, लाभदायक। रेगुलर एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू हेल्थ। द नेक्स्ट इज बेर्फ्ट ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ, वंचित, किसी चीज़ से वंचित होना। द ओल्ड मैन इज बेरेफ्ट ऑफ एनी सपोर्ट, जो एक बूढ़ा व्यक्ति है वो किसी भी सहायता से वंचित है, उसको सहायता नहीं मिलती, जैसे किसी प्रकार की पेंशन होती है, कोई भी सरकारी सहायता नहीं मिलती, तो उसमें आपके आसपास भी कोई होता है, आप ऐसे बोल सकते हो। द ओल्ड मैन इज बेरेफ्ट ऑफ एनी सपोर्ट। द नेक्स्ट इज बिसेट विथ, सराउंडेड बाय प्रॉब्लम्स या गिरा हुआ, किसी चीज़ से गिरा हुआ, बेसेट विथ। द पाथ टू रिफॉर्म इज बेसेट विथ डिफ़िकल्टीज, द पाथ टू रिफॉर्म इज बेसेट विथ डिफ़िकल्टीज। मेरे सिस्टर ने भी किया है। 1 साल का डिप्लोमा। वो कौन सा है यार, बच्चों को पढ़ाते एनटीटी वाला, हाँ वो तो पहली से 5वीं वैकेंसी कह रहे हैं आएगी, लेकिन अभी तो कुछ नहीं आया। द नेक्स्ट इज बेस्टो अपॉन या बेस्टो ऑन, कन्फर ए गिफ्ट और होना, किसी को प्रदान करना या कोई सम्मान देना। तो ग्लोरी वाज बेस्टोड अपॉन द वॉर हीरो। बिवेयर ऑफ, सावधान रहना, ये तो नॉर्मल चीज़ है। ब्लाइंड टू, किसी फोल्ड पे, और ब्लाइंड इन आई पे। अनअवेयर और साइटलेस या अंधा, किसी को अंधा बोल सकते हैं, ब्लाइंड टू या ब्लाइंड इन। पेरेंट्स शुड नॉट बी ब्लाइंड टू देयर चिल्ड्रंस फॉल्ट, माता पिता को अपने बच्चों की गलतियों पर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए या उनको उसकी गलतियों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। इसके 2-3 अर्थ निकलते हैं। द नेक्स्ट इज बोस्ट ऑफ या अबाउट, इसमें आता है कि ब्रेक, डिंगे मारना, डिंगे मतलब बड़ी बड़ी डिंगे हाँकना। ही इज़ ऑलवेज बोस्टिंग ऑफ हिज वेल्थ, कि वो अपने संपत्ति के बारे में बड़ी बड़ी डिंगे हाँकता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास फलाना है, मेरे पास ढीकना है, मैं अरबपति हूँ, मेरे खाते में 10 करोड़ पड़े हैं, खाते में 10 रुपये भी नहीं है। द नेक्स्ट इज बाउंड फॉर आता है हीडिंग टूवर्ड्स, की और रवाना, किसी भी और तरफ रवाना होने क्या बोलते हैं अपन, बाउंड फॉर। द ट्रेन इज बाउंड फॉर मुंबई, ट्रेन मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। अब ये वापस नेक्स्ट कंसेप्ट है कि ब्रेक इनटू बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है और ब्रेक आउट एपिडेमिक के लिए यूज़ होता है। जैसे एंटर फोर्सिबली या ज़बरदस्ती घुसना, ब्रेक इनटू तोड़ के घुसना, इसलिए ज़बरदस्ती जा रहा है। थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस एट नाइट, जो चोर हैं वो ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस चुके हैं। और अगर इसी चीज़ पे अपन ब्रेक आउट करते हैं तो इसको ये इन द सेंस ब्रस्ट आउट के भी रूप में ले सकते हैं कि जो कोई बीमारी को उसका बड़ा
धमाका हो चुका है, मतलब विस्फोट होता है बीमारी का। ब्रिमिंग विथ, फुल ऑफ से भरा होना, किसी चीज़ से भरा होना। हर आइज व ब्रिमिंग विथ टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। द नेक्स्ट इज बिजी विथ, बिजी विथ आता है ऑक्यूपाइड वास्ट, ऑक्यूपाइड वास्ट, ही इज़ बिजी विथ इज एग्जाम प्रिपरेशन। कॉल ऑन किसी पर्सन के लिए, कॉल एट किसी प्लेस के लिए, और कॉल फॉर आता है किसी डिमांड के लिए। विजिट और रिक्वेस्ट, कॉल ऑन पर्सन किसी से मिलना होना, किसी से मांगना होता है। आई विल कॉल यू, आई विल कॉल ऑन माई डॉक्टर टुमारो, मैं अपने कॉल डॉक्टर से कल मिलूँगा या मांगूंगा। कॉल एट होता है किसी डिमांड पे, कि ही कॉल एट ड्रिंक ऑफ कप ऑफ कॉफ़ी, उसने कॉफ़ी कप के लिए कॉल किया तो मांगी कॉफ़ी। कैपेबल ऑफ, कैपेबल ऑफ किसी के लिए समर्थ होना, समर्थशील होना। हैविंग एबिलिटी, आप में काबिलियत होना। सी इज़ कैपेबल ऑफ अचीविंग टॉप रैंक। द नेक्स्ट इज कैपेसिटी फॉर, एबिलिटी टू होल्ड और डू, मतलब एक तो समर्थ हो गया, सेम इसका सिनोनिम आप मान सकते हो, ये से रिलेटेड वर्ड है क्षमता, कि आप में कितनी क्षमता है। ही हैज़ अ ग्रेट कैपेसिटी ऑफ हार्ड वर्क, उसमें कठिन परिश्रम करने की बहुत ज़्यादा क्षमता है। केयर फॉर, लाइक करने के लिए, और केयर अबाउट किसी से कंसर्न करने के लिए। केयर फॉर मतलब किसी की परवाह करना, और केयर अबाउट किसी से तालमेल बातचीत करना, कंसर्न करना, आप एक बेसिक तरीके से मान लें परवाह करना है। ही डजंट केयर अबाउट पब्लिक ओपिनियन, ये कंसर्न के तौर पे आई है कि उससे जो चार लोग क्या कहेंगे समाज से, उससे और कोई लेना देना नहीं है, उससे अपना काम पे फोकस करना है। कॉशियस ऑफ और कॉशियस अबाउट, कॉशियस का मीन्स होता है सावधान। बी कॉशियस ऑफ डिसऑनेस्ट एडवाइस, जो बिना काम की एडवाइस होती है, जो गलत लोगों से एडवाइस लेने से आपको सावधान रहना चाहिए, सलाह नहीं लेनी हर किसी से। सीज फ्रॉम, सीज क्या होता है रोकना, जैसे सीज फायर होती नहीं होती, युद्ध को रोका जाता है, उसी तरह सीज ऑफ क्या, सीज क्या होता है रोकना किसी को। यू मस्ट सीज फ्रॉम मेकिंग नॉइस, आपको ये आवाज़ करने नहीं करनी चाहिए, आपको रुक जाना चाहिए। सर्टेन ऑफ, सर्टेन ऑफ क्या होता है किसी चीज़ से निश्चित होना, निश्चित करना कि ही इज़ सर्टेन ऑफ हिज सक्सेस, वो अपनी सफलता निश्चित कर ली है। नेक्स्ट इज चार्ज विथ, क्राइम में आता है चार्ज फॉर प्राइस, मतलब क्या चार्ज फॉर, व्हाट द चार्ज फॉर द कॉफ़ी, व्हाट द चार्ज फॉर द बैग, तो किसी चीज़ का प्राइस पूछना। और चार्ज विथ मतलब कोई पुलिस किसी भी अपराधी को चार्ज करती है। द थीव्स आर चार्ज विथ ऑन, चार्ज विथ इन दिस केस तो किसी क्राइम के तौर पे आता है, तो आरोप लगाना। चार्ज का बेसिक सेंस होता है आरोप लगाना। ही वाज चार्ज विथ थेफ्ट। द नेक्स्ट इज चीट आउट ऑफ, डिप्राइव बाय, डिसाइड या ठगना, किसी को ठगना। चीट आउट ऑफ मीन्स ठगना। ही वाज चीटेड आउट ऑफ हिज इनहेरिटेंस। क्लेमर फॉर, क्लेमर नॉट ग्लैमर, इट्स क्लेमर। डिमांड नॉइसली, जोर शोर से मांग करना, जैसे कोई आंदोलन करता है तो क्लेमर फॉर करता है, जोर से मांग। जैसे आइए द पब्लिक क्लेमर्ड फॉर इमीडिएट एक्शन, जनता ने तुरंत कार्रवाई के लिए जोर शोर से मांग चालू कर। जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाना था, सीजेपी का प्रोटेस्ट करना था, कई प्रकार के ऐसे उदाहरण हैं। क्लिंग टू, किसी से चिपकना। होल्ड टाइटली, किसी को पकड़ के रखना। चाइल्ड क्लिंग्स टू इट्स मदर इन फियर, बच्चे जब डरते हैं तो अपनी माँ को कस कर पकड़ते हैं। कोग्निजेंट ऑफ, इसका यूज़ होता है अभिज्ञानकारी होना या किसी से अवेयर होना। द कोर्ट टुक कोजिनेंट ऑफ द मैटर। नेक्स्ट इज कोइंसाइड विथ, कोइंसाइड मीन्स मतलब एक साथ होना। जैसे कोइंसिडेंट लाइन्स होती है मैथ्स में कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर संबंध होती है, उसी तरह कोइंसाइड विथ होता है मतलब एक साथ होना। माई वेकेशंस कोइंसाइड विद दिस द फेस्टिवल, मेरी छुट्टियाँ त्योहारों के समय पर साथ साथ आ गई है, तो ये अच्छी बात है। कोलेबोरेट, कोलेबोरेट विथ पर्सन के साथ यूज़ होता है, और कोलेबोरेट ऑन प्रोजेक्ट के साथ यूज़ होता है। क्या होता है इसका कि वर्क टुगेदर या सहयोग करना, किसी के साथ साथ कोलैब करना। जैसे नहीं कहते दो क्रिएटर्स ने कोलैब कर दिया तो साथ साथ सहयोग करके काम कर रहे हैं। कोलाइड विथ यूज़ होता है कब, जब कोई चीज़ टकराना होती, दो चीज़। कोलिजन, इससे आप साइंस रिलेट करते हैं, इससे दो पार्टिकल्स कोलाइड होते हैं, कोलिजन्स होता है, वो सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड है। और अगर नॉर्मल डेली लाइफ में यूज़ करो तो द बस कोलाइड विथ ए ट्रक, द बस कोलाइड विथ ए ट्रक, बस उससे जाकर टकरा गई ट्रक से। कमेंस विथ,
कमेंस विथ में मतलब शुरुआत करना, बिगिन। द इवेंट कमेंस्ड विथ ए वेलकम स्पीच। कमेंड टू, कमेंड टू में आता है प्रेज, प्रश्न करना। आई कमेंड योर डेडिकेशन टू द सुपरवाइजर, प्रशंसा करना, नोट प्रश्न, इट्स प्रशंसा करना। कमिसरेट विथ, कमिसरेट विथ क्या होता है कि एक्सप्रेस सिंपैथी, किसी के सांत्वना जाहिर करना या उसको हमदर्दी जाहिर करना। वी कमिसरेट विद द विक्टिम्स फैमिली, पीड़ित के परिवार को हम सहानुभूति देकर आए हैं या हम उनको सहानुभूति जाहिर कर रहे हैं। कमिट टू क्या होता है, समर्पित करना। द सोल्जर्स आर कमिटेड टू द नेशंस। कम्युनिकेट विथ पर्सन के साथ यूज़ होता है और कम्युनिकेट टू मैसेज के साथ होता है। इसमें होता है कि संवाद करना। शी कम्युनिकेट्स इफेक्टिवली विथ क्लाइंट्स, शी कम्युनिकेट्स इफेक्टिवली विद द क्लाइंट्स। नेक्स्ट इज कंपेयर विथ, सिमिलर टू, और कंपेयर विथ और कंपेयर टू। कॉन्ट्रास्ट और इक्वेट मतलब तुलना करना। कंपेयर का सीधी सीधी बात है, कंपेयर का मतलब क्या होता है, तुलना करना। लाइफ इज कंपेयर टू स्टेज बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा जीवन की क्या की एक चरण है, ये भी तुलना की गई। इसको पार किया जीवन खत्म, चलता जाएगा जीवन। कंपेशन फॉर क्या होता है, किसी के ऊपर दया जाहिर करना। शो कंपेशन फॉर, जानवरों के प्रति दया जाहिर करें। कंपेटेबल विथ, कंसिस्टेंट मतलब किसी के साथ अनुकूल होना। दिस सॉफ्टवेयर इज कंपेटेबल विथ विंडोज़। कंपेंसेट फॉर, मेकअप फॉर लॉस या क्षतिपूर्ति करना। कंपेंसेशन मांगते हैं ना अपन, तो क्या होता है, क्षतिपूर्ति करना, कि जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करो, हट जाना दो। कम्पीट विथ पर्सन के साथ यूज़ होता है और कम्पीट फॉर प्राइस के साथ यूज़ होता है। जिसमें होता है राइवल, प्रतिस्पर्धा करना किसी से। ही हैड टू कम्पीट विथ टॉप परफॉर्मर्स। कॉम्पिटेंट फॉर क्या होता है, क्वालिफाइड मीन्स योग्य होना। शी इज़ कम्पिटेंट फॉर दिस मैनेजरियल पोस्ट, वो जो ये मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए बिल्कुल योग्य व्यक्ति है, एलिजिबल पर्सन है। ये आ गया, इसमें 3 शब्द आएंगे वापस। कंप्लेन ऑफ इलनेस, कंप्लेन अगेंस्ट पर्सन आता है, कंप्लेंस टू किसी अथॉरिटी के खिलाफ आता है। जो मेन चीज़ पूछता है आपको कंफ्यूज करेगा, इसी में आता है, ये चीज़ें कंफ्यूज आती है। कंप्लेन ऑफ पूछ लिया, कंप्लेन अगेंस्ट पूछ लिया और कंप्लेन टू अथॉरिटी पूछ लिया। जैसे ये पूछ रहा है कि ही कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट द बली, तो टू यूज़ हुआ मीन्स किसके लिए यूज़ हुआ, कोई बीमारी थी उसके लिए यूज़ हुआ, शिकायत करना, नॉर्मल कंप्लेन। कंप्लाई विथ, आज्ञा पालन करना। यू मस्ट कंप्लाइन विद द टर्म्स, आपको जो भी ये रूल्स नियम है शर्तें उनका आज्ञा का पालन करना है। कंपोज्ड ऑफ, कंपोज्ड ऑफ होता है मेड अप ऑफ, से बनाओ, किसी चीज़ से बनाओ। जैसे कोई सिंगर गाना बनाते नहीं कहते कंपोज्ड कर रहे हैं हम, कंपोज क्या मतलब किसी टीम के साथ कंपोज करना, उनके से बना हुआ। वाटर इज़ कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, पानी किससे बना हुआ होता है, किससे बना होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना होता है, H2O। कंसीड टू क्या होता है, एडमिट और ईड, स्वीकार करना। कंसीड टू क्या होता है, स्वीकार करना। ही कंसीड टू द डिमांड्स ऑफ द बोर्ड, उसने जो भी बोर्ड, जो अध्यक्ष कमिटी थी उसकी डिमांड से क्या किया, उसको स्वीकार किया। करस्पॉन्ड विथ पर्सन के साथ यूज़ होता है और करस्पॉन्ड टू यूज़ होता है मैच के साथ। मैच और राइट। पत्राचार यूज़ होता है जिसमें हिज एक्शंस डू नॉट करस्पॉन्ड टू हिज क्लेम्स। क्रेव फॉर मतलब इच्छा, तीव्र इच्छा होना, किसी चीज़ के लिए तीव्र इच्छा होना। जैसे द लोनली चाइल्ड क्रेव्ड फॉर अफेक्शन, जैसे अपने किसी चीज़ को खाने के बारे में इच्छा होती है, तीव्र इच्छा, क्रेव्ड। क्रेविंग्स बोलते ही नहीं बोलते, क्रेविंग्स, लालच मतलब मुंह में पानी आना, ऐसी स्थिति होती है। क्योर ऑफ डिसीज़ के लिए यूज़ होता है और क्योर फॉर रेमेडी के लिए यूज़ होता है। जैसे क्योर का मीन्स तो इलाज होता है, लेकिन इसके मीन अलग अलग होते हैं उसमें। ही वॉज क्योर्ड ऑफ मलेरिया, ही वॉज क्योर्ड ऑफ मलेरिया। डेबल इन, इसका मीन्स होता है हल्का फुल्का काम करना या इंगेज सुपरफिशियली। ही डेबल्स इन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। डील इन यूज़ होता है बिजनेस में, डील विथ किसी पर्सन के साथ डीलिंग करते हैं। तो ट्रेड और डील क्या होता है, जैसे व्यापार या किसी चीज़ पर व्यापार व्यवहार दोनों चीज़ में यूज़ होता है।
जैसे डील इन यूज़ होता है बिजनेस, जैसे कोई व्यापार कर रहे हैं, और डील विथ दैट पर्सन, डील विथ दिस पर्सन, तो हम किसी व्यक्ति से व्यवहार या किसी बातचीत पर बात करते हैं। डेबार फ्रॉम मतलब निष्कासित करना या वंचित करना किसी चीज़ से। जैसे एग्ज़ाम्स में होता है कि आपको वो एग्ज़ाम से डिबार कर दिया जाएगा, मतलब आपको एग्ज़ाम से वंचित कर दिया जाएगा अगर इफ़ यू फाउंड चीटिंग, अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए। डिसाइड ऑन या डिसाइड अपॉन, डिसाइड मीन्स निश्चय करना। दे डिसाइडेड ऑन ए वेन्यू फॉर द वेडिंग, उन्होंने जो शादी का जो वेन्यू डेस्टिनेशन था वो निश्चित कर लिया है, उस पर निश्चय कर लिया है। डेडिकेटेड टू मीन्स डिवोटेड टू या किसी चीज़ के लिए समर्पित। ही इज़ वेरी डेडिकेटेड टू द पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, डेडिटी टू मीन्स समर्पित, इसका भी सेम मीनिंग है। डीफ टू, डीफ होता है बहरा या एनेगंस, और ये आप सिनोनिम के तौर पे भी कर सकते हो। या रिफ्यूजिंग टू लिसन, ही वॉज डीफ टू ऑल माई एडवाइस। डिफेंड फ्रॉम या डिफेंड अगेंस्ट, डिफेंड फ्रॉम किसी से बचाना, डिफेंड अगेंस्ट किसी के विरुद्ध रहना, रक्षा करना, ठीक है। डिफर टू मतलब मान लेना। आई डिफर टू योर सुपीरियर जजमेंट, मैं आपके जजमेंट पर मान लेता हूँ आपका जजमेंट। डेफिशिएंट इन, लैकिंग इन या किसी चीज़ में कमी होना। द पेशेंट इज डेफिशिएंट इन विटामिन डी। डेलिब्रेट ऑन, डेलिब्रेट अपॉन मतलब पोंडर डीपली, विचार विमर्श करना। द पैनल डेलिब्रेटेड ऑन द प्रपोजल। डिलाइट इन मतलब किसी चीज़ का आनंद लेना। डिलाइटेड, टेक प्लेजर इन या आनंद लेना। चिल्ड्रन डिलाइटेड इन प्लेइंग गेम्स। डिलीवर फ्रॉम मुक्ति देना। डिलीवर अस फ्रॉम एविल थॉट्स। डिपेंड ऑन या डिपेंड अपॉन निर्भर होना। सक्सेस डिपेंड्स ऑन कंसिस्टेंट एफर्ट्स। डिप्राइव ऑफ, स्ट्रिप ऑफ वंचित करना। ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक राइट्स। डिप्राइव फ्रॉम, ऑब्टेन फ्रॉम प्राप्त करना। डिप्राइव क्या होता है? प्राप्त करना। मैनी इंग्लिश वर्ड्स आर डिप्राइव्ड फ्रॉम लेटिन, लेटिन भाषा से ही सारे अंग्रेजी वर्ड्स खूब सारे आए। डेरोगेटरी टू, इसका मीन्स क्या होता है? अपमानजनक बातें या अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना। डो नॉट मेक रिमार्क्स डेरोगेटरी टू एनीवन। डेसिस्ट फ्रॉम, किसी को रोकना। यू मस्ट डेसिट्स फ्रॉम स्प्रेडिंग रूमर्स। डिस्पायर ऑफ क्या होता है? लॉस होप, आशा छोड़ना। आशा छोड़ना मतलब निराश हो जाना। नेवर डिस्पायर ऑफ सक्सेस, कभी भी सफलता की आस नहीं छोड़नी चाहिए। हमें सफलता की आस नहीं छोड़नी चाहिए। नेवर डिस्पायर ऑफ सक्सेस। डेस्टिन्ड फॉर, इसका मीन्स होता है फेटेड फॉर, मतलब भाग्य में होना। कोई चीज़ आपके भाग्य में नहीं होती या भाग्य में होती है क्या? फेटेड फॉर, फेटेड। ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, तो ये जो इसका भाग्य है वो बहुत ग्रेटनेस पर ऊपर जाने के लिए बना हुआ है। तो भाग्य में होना, उसके भाग्य में बहुत तरह की लिखी हुई है, बहुत तरह की। उसके बाद हम बात करते हैं डेट्रीमेंटल टू। डेट्रीमेंटल टू क्या होता है? हार्मफुल, हानिकारक। हानिकारक क्या होता है? स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। डेट्रीमेंटल टू हेल्थ मीन्स क्या होता है कि जो स्मोकिंग है, धूम्रपान हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और अब ये वीडियो पार्ट 3 में जाके बनेगी क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। सभी को जय हिंद, भारत माता की जय।